स्वागत है सभी विद्यार्थियों का। आज बात करने वाले बच्चों चैप्टर 12 हीरोन का सूत्र। तो हीरोन का सूत्र का जो उपयोग है बच्चों त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने में किया जाता है। तो सबसे पहले आपको एक त्रिभुज के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त करनी है कि त्रिभुज क्या होता है। तो आपको पता है त्रिभुज जो होता है बच्चों तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो त्रिभुज के बहुत सारे प्रकार होते हैं। तो कौन कौन से प्रकार होते हैं वो देखते हैं। पहला होता है बच्चों एक तो विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। एक होता है आपका समद्वि बाहु त्रिभुज, एक होता है आपका समबाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज क्या होगा बच्चों आपका, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर नहीं होती है, यानी कि ये भुजा और ये भुजा क्या होती है बच्चों अलग अलग होती है। इसका मतलब क्या हुआ, ए बराबर नहीं है, बी बराबर नहीं है, सी। अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है तो तीनों भुजाएं बराबर नहीं है। समद्विबाहु त्रिभुज आपका जो होता है उसमें दो भुजाएं क्या होती है बच्चों बराबर होती है, यानी कि ये भुजा इसके बराबर है। यानी कि अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है तो इसका मतलब हुआ ए बराबर बी इज नॉट इक्वल टू सी, यानी कि दो भुजाएं बराबर है, तीसरी भुजा बराबर नहीं है। इसी प्रकार एक होता है आपका समबाहु त्रिभुज, यानी कि जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है। यानी कि अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है तो क्या हो जाएगा ए बराबर बी बराबर सी, यानी कि तीनों भुजाएं बराबर होती है। और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है बच्चों 60 डिग्री होता है। ये आपको याद रखना है, क्योंकि त्रिभुज के तीन कोणों का योगफल कितना होता है बच्चों 180 डिग्री होता है। जब तीनों भुजाएं बराबर तो तीनों कोण भी बराबर होते हैं। आपने त्रिभुज का जो है क्षेत्रफल का एक सामान्य सूत्र पढ़ा है बच्चों। क्षेत्रफल का सामान्य सूत्र क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। अगर ये आपका कोई त्रिभुज है समद्विबाहु, अगर इसमें आपको बिल्कुल लंब यहाँ इस बिंदु शीर्ष से इस भुजा पर अगर लंब डाला हुआ है, यानी कि यहाँ 90 डिग्री का कोण बना हुआ है, तो इसे बोलते हैं ऊंचाई। किसी भी भुजा पर अगर 90 डिग्री का कोण बना हुआ है तो उसे बोलेंगे ऊंचाई। ये आपका आधार हो जाएगा, ये ऊंचाई हो जाएगा। तो इसकी सहायता से आप क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हो। अगर ये ए बी और ये आपकी ऊंचाई अगर एच है तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा 1/2 ए बी तो आपका आधार हो गया, ऊंचाई आपकी एच होगी। तो इस सूत्र की सहायता से आप क्षेत्रफल निकाल सकते हो। इसमें भी अगर आपको यहाँ इस शीर्ष से इस भुजा पर अगर लंब डाल दिया जाए तो आधार इंटू ऊंचाई का सूत्र लगा के आप इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हो। लेकिन समबाहु त्रिभुज के लिए एक विशेष सूत्र होता है क्षेत्रफल निकालने के लिए बच्चों, √3/4 इंटू भुजा का वर्ग। क्योंकि इसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है तो √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर जो है समबाहु त्रिभुज के लिए क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा। एक होता है बच्चों आपके समकोण त्रिभुज। क्या होता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में क्या होगा, एक कोण 90 डिग्री का होगा। अगर ये त्रिभुज आपका ए बी सी है तो इसका मतलब इसमें क्या होता है बच्चों, ए बी जो होता है वो ए सी पर लंब होता है, या फिर जो ए सी होगा वो ए बी पर लंब होगा। मतलब दो भुजाएं आपस में परस्पर लंबवत होती है। तो लंबवत होगी तो 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो इसमें भी कौन सा सूत्र लगा सकते हैं, ये वाला लगा सकते हैं 1/2 आधार इसमें क्या हो जाएगा ए बी और ऊंचाई हो जाएगी आपकी ए सी। इसमें भी जो है समकोण त्रिभुज में भी आप आधार इंटू ऊंचाई का सूत्र लगाकर क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हो। लेकिन जब आपको हीरोन के सूत्र की सहायता से क्षेत्रफल निकालना होता है तो हीरोन का सूत्र क्या होता है, हीरोन का सूत्र जो हो जाएगा आपके √S-A S-B S-C, जहाँ पर A, B, C क्या है बच्चों त्रिभुज की भुजाएं होती है। और S जो होता है बच्चों वो होता है अर्ध परिमाप। ये होता है बच्चों A+B+C/2 के बराबर। किसी भी आकृति की अगर कुल लंबाई की बात करें, अगर मैं यहाँ से चलना शुरू करूँ तो ए से बी, बी से सी, वापस ए पे आ जाऊँ, इसे बोलते हैं परिमाप। मान लो ये कोई चतुर्भुज है
तो मैं अगर इस कोने से चलना शुरू करूँ तो यहाँ से घूम के यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, मतलब किसी भी आकृति की एक चक्कर पूरा करते हैं उसे बोलेंगे परिमाप। तो त्रिभुज का एक चक्कर क्या हो जाएगा, तीनों भुजाओं का योग हो जाएगा। आधा करना है तो 2 का भाग लगा देंगे। तो परिमाप जो होता है किसी भी आकृति की कुल लंबाई होता है, वो तो होता है पूरा परिमाप। आपको आधा ज्ञात करना है, क्या करोगे, तीनों भुजाओं का योग करके उसमें 2 का भाग लगा देना है। तो ये हो जाएगा आपका त्रिभुज का अर्ध परिमाप। S बराबर a प्लस बी प्लस सी बटे 2। और हेरोन का सूत्र के सहायता से त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है बच्चों, क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। इस प्रकार से जो है इस सूत्र की सहायता से अपन एक्सरसाइज 12.1 और 12.2 को कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं एक्सरसाइज 12.1 में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।